सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आई एम अकरम फ्रॉम लाइफ साइंस एकेडमी भिलाई। तो पार्ट 5 में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे और लैपटॉप मेरे पास नहीं था कुछ दिनों से, इसकी वजह से मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, दूसरे में काम कर रहा था। तो आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर पहले बताऊंगा, फिर हम लोग मॉडर्न इकोलॉजी पार्ट 8 की जो है आगे देखेंगे। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू मे फ्लाई, पैसिफिक सैल्मन एंड एनुअल ग्रेन कॉर्प्स हैव इन द कॉमन। इन सब में कॉमन क्या है यहाँ पर पूछा हुआ था। तो देखिए एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि मे फ्लाइज यानी क्या है, जो छोटे इंसेक्ट रहते हैं वो, और एनुअल ग्रेन कॉर्प यानी कि वन सीजन वाले जो रहते हैं वो। तो इन सभी का एक खास फीचर होता है कि इनके शॉर्ट लाइफ रहती है। जब लाइफ इनकी शॉर्ट होगी तो उसकी वजह से ये लोग जो हैं बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ प्रोड्यूस करेंगे, और इनका जो रिप्रोडक्शन का टाइम रहेगा वो मोस्टली सिंगल टाइम रहता है, क्योंकि लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है इनका। तो इसी वजह से इनमें जो स्ट्रेटजी पाई जाएगी उसको हम सेमल्पेरस कहेंगे। तो हमारा सही आंसर ए आएगा। दूसरा हमने देखा आइटेरोपेरस, तो जिनमें रिप्रोडक्शन मोर देन 2 और 3 टाइम्स हो सकता है उसको हम आइटेरोपेरस कहते हैं। और बाकी ओविपेरस विविपेरस तो हमारे कॉन्सेप्ट में अभी नहीं थे, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा ए सेमल्पेरस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर द ग्रोथ इक्वेशंस वेयर dn by dt इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पर पूछा है कि dn by dt की वैल्यू क्या होगी। तो हमने जब पढ़ा था इक्वेशन, वहां पर देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा देखा था लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो देखिए p का फॉर्मूला है rn अपॉन k, ये हमने नहीं पढ़ा है तो ये फॉर्मूला गलत है। q हमने पढ़ा था dn by dt rn, ये हो सकता है। तीसरा rn k माइनस एन डिवाइड बाई एन। अब देखिए यहाँ पर बहुत माइन्यूट बारीक सा फर्क है, अक्सर हम अगर ओवरव्यू में देखें ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये जो n है यहाँ पर n की जगह k होता है, तो हम अगर गलती करेंगे तो हमारे आंसर गलत आ सकते हैं। s जो हमारा आंसर है dn by dt इज इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन k, ये हमारे सही हैं। तो q एंड s दो ऑप्शन हमारे सही हैं। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये फिट आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है q रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड p रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो Q हमारा जो है एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। P रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ, यानी कि ये वाला फॉर्मूला जो कि गलत। सेकंड, Q रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड S रिप्रेजेंट लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये हमारा जो फॉर्मूला है दोनों सही है। तो Q एंड S हमने सही निकाला था। Q रिप्रेजेंट जीरो ग्रोथ, ये भी गलत हो गया, एंड P रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर उसमें आएगा B। तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये एक एग्जांपल उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का। dn by dt इज इक्वल टू rn और nt इज इक्वल टू n0 e की पावर rt, dn by dt rn k माइनस n डिवाइड बाई k, dn by dt rn इंटू n अपॉन k। अब पूछा है इसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला ग्रोथ इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो इन चार फॉर्मूले में से कौन सा एक फॉर्मूला है जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला P है और Q है, लेकिन Q जो है हमारा वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के बाद बना हुआ फॉर्मूला है। जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है dn by dt इज इक्वल टू rn। तो हमारा आंसर जो है वो P आएगा। तो देखिए P ऑप्शन कहाँ पर है, P एंड Q A में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। केवल P किस में है, Q B ऑप्शन में, सेकेंड वाले में, तो ये हमारा सही है और बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको आंसर्स को निकालना होता है। और फॉर्मूले डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो आप लोग को सारी चीजें याद होनी चाहिए, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, पॉपुलेशन रेगुलेशन। अब तक हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, मोर्टेलिटी, उसके वेरियस एस्पेक्ट जो है डेंसिटी, सब चीजें देखी हैं, बर्थ रेट देखा है। अब इसका रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए रेगुलेशन डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट दो तरीके से हो सकता है। अगर डेंसिटी डिपेंडेंट है यानी बर्थ रेट और डेथ रेट जो होती हैं अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि इनका जो बर्थ होगा और डेथ या मोर्टेलिटी होगी वो पॉपुलेशन डेंसिटी से अफेक्टेड होगा। और इसका रीजन हो सकता है एग्जांपल जैसे कि लिमिटेशन ऑफ फूड की वजह से, स्पेस की वजह से, तो ये सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो होता है, इसमें बर्थ और डेथ रेट जो होती है नॉट अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी इनका जो डेंसिटी है बर्थ का या डेथ का, इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई भी रोल नहीं है, इससे इनमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनका जो पॉपुलेशन है वो अगर कम हो रहा है तो नेचुरल डिजास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर, जंगल में से आग लग जाती है, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं इसकी वजह से इनमें पॉपुलेशन में कमी आती है। अदरवाइज डेंसिटी का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
फिर लिमिटिंग फैक्टर जो होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अलग तरीके से इंपैक्ट करने की वजह से उनके अलग अलग रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं हमको पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो जो लिमिटिंग फैक्टर है इनका मेजर रोल रहता है किस तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके का पॉपुलेशन ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव वे में है, पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। और अगर फैक्टर्स इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि वो इम्पैक्टफुल हैं नेगेटिव तरीके से पॉपुलेशन के लिए, तो वहां पर हमको डिक्लाइनिंग या कमी देखने को मिलेगी। कुछ पॉपुलेशन जो होती हैं साइक्लिक ऑसिलेशन, यानी कि चक्र हम लोग कहते हैं, कुछ समय तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर से नेचर उसको कंट्रोल करेगी, कम करेगी, फिर से उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये जो साइकिल है यहाँ पर लगातार चलता रहता है, तो इसे कहते हैं साइक्लिक ऑसिलेशंस। नेक्स्ट हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं पॉपुलेशन घटती बढ़ती कैसे है। तो जैसे यहाँ पर देखिए dn/dt इज इक्वल टू 0 लिखा है। जीरो लाइन का मतलब है यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जीरो है। किसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे तो ग्रोथ हमको जीरो मिलेगी। तो इस पॉइंट को जहां पर dn/dt इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो 0 के बराबर है, इसी हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे तो हमने इस ग्राफ को लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जब हमने लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो हम देखेंगे लेफ्ट के पार्ट में dn/dt इज मोर देन 0, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ रेट 0 से ज्यादा है। तो देखिए ये ग्राफ जो है जीरो लाइन से ऊपर है, यानी पॉजिटिव वे में है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, फैक्टर्स थोड़े लिमिट होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग भी देखने को मिल रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन लगभग लगभग 0 हो जाएगी। 0 के बाद में हम देखेंगे राइट साइड में तो dn/dt इज लेस देन 0, यानी इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वहां पर रेट जो है 0 से भी कम हो गया, यानी नेगेटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हो रही है, यानी इंडिविजुअल का बर्थ रेट कम है, कहीं ना कहीं हो सकता है डेथ रेट ज्यादा हो रही है। तो ये ग्राफ हमको ये दो चीजें बताता है कि ग्रोथ रेट ज्यादा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ग्रोथ रेट नेगेटिव है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। इसको दूसरे ग्राफ से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ बर्थ रेट रेगुलेशन रेट कैसे कंट्रोल होता है। तो हमने एक ग्राफ लिया, इसमें y एक्सिस में बर्थ डेथ रेट पर कैपिटा लिया और x एक्सिस में पॉपुलेशन की डेंसिटी ली। अब हम मानते हैं कि हमारा जो पहला रेड लाइन जो है वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट डेथ रेट m यानी मोर्टेलिटी का है। तो देखिए कि लगातार लाइन स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से इसके डेथ रेट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, यानी कि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो जो कांस्टेंट है वो चलता जा रहा है। डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट की, तो बर्थ रेट देखिए स्टार्टिंग में जब पॉपुलेशन लो थी, डेंसिटी कम थी, तो बर्थ रेट यहाँ पर देखिए ज्यादा है। अब जब बर्थ रेट ज्यादा है डेथ से, तो इंडिविजुअल की संख्या लगातार बढ़ेगी। अब हम इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। तो जो हमारा कटिंग पॉइंट है दोनों लाइन का, ब्लू एंड रेड, यानी कि मोर्टेलिटी एंड बर्थ रेट का, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम डेंसिटी। तो इक्विलिब्रियम डेंसिटी के हम लेफ्ट हैंड साइड अपर पार्ट में देखेंगे, जब पॉपुलेशन डेंसिटी है लो यानी बर्थ रेट ज्यादा है और मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट कम है, तो यहाँ पर देखिए बर्थ रेट लाइन ऊपर है और डेथ रेट नीचे है, यानी बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही पॉइंट के आगे बढ़ेगी तो देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे तेजी से कम होने तरफ जा रहा है और जो डेथ रेट है यानी मोर्टेलिटी है वो कांस्टेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा, मोर्टेलिटी जो है वो ज्यादा होगी बर्थ रेट से। देखिए मोर्टेलिटी कांस्टेंट है और बर्थ रेट नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी में कमी आना शुरू होगी और वापस पॉपुलेशन इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहेगी, क्योंकि ये पॉइंट वो होगा जहां पर डेथ और बर्थ रेट ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इससे पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो जाएगी, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये फैक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और नेचर इस तरीके से कंट्रोल करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, इसमें हमने देखा y एक्सिस में लोअर और हायर और पॉपुलेशन डेंसिटी x एक्सिस में। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम डेंसिटी। तो जो नीला लाइन है वो शो कर रहा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट बर्थ रेट। पहले हमने देखा था कि बर्थ रेट को डेंसिटी से इम्पैक्ट आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मानते हैं कि बर्थ रेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं और हम मानेंगे कि जो डेथ रेट है यानी मोर्टेलिटी है वो जो है डेंसिटी से डिपेंडेंट है, यानी उसमें रिजल्ट हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए
जो बर्थ रेट है वो कांस्टेंट चल रही है, यानी डेंसिटी बढ़ी तो बर्थ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आए। लेकिन वहीं पर डेंसिटी की बात करेंगे, डेथ रेट की बात करेंगे, तो डेथ रेट जो है लगातार यहाँ पर बढ़ता गया है। तो इसे हम कहेंगे डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ रेट। और बर्थ के मामले में बात करेंगे तो इंडिपेंडेंट है ये बर्थ रेट डेंसिटी से। नेक्स्ट ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि यहाँ पर डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट है और डेथ रेट जो है वो इंडिपेंडेंट। अब इसको हम और भी क्लियर समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ से। तो हमने एक्स एंड वाई ग्राफ लिया, ऊपर में हायर वाई एक्सिस पे और नीचे में लोअर रेट, और एक्स में पॉपुलेशन डेंसिटी लिया। अब पहला डेंसिटी डिपेंडेंट बर्थ रेट, यानी देखो बर्थ रेट हाई है, उसके बाद धीरे धीरे लो होता जा रहा है। दूसरा डेंसिटी डिपेंडेंट डेथ रेट। अब हम देखेंगे कि डेंसिटी का इम्पैक्ट बर्थ में भी आ रहा है और डेथ में भी आ रहा है। तो ओवरऑल जिस पॉइंट पे दोनों ही लाइन एक दूसरे को कट करती हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम डेंसिटी होगा। तो जो मैंने पहले ग्राफ में बताया था कि जब मोर्टेलिटी का रेट बर्थ से ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन कम होगी, तो अब हम इस ग्राफ में देख सकते हैं मोर्टेलिटी देखिए बहुत तेजी से बढ़ रही है और बर्थ रेट जो है लगातार कम हो रही है। इसी की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन लगातार श्रिंक होगी, कमी आएगी। तो ये पॉपुलेशन वापस इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहेगी, नेचर कंट्रोल करेगी इसके फैक्टर, ताकि ये पॉपुलेशन जो है एक्सटिंक्ट ना होने पाए और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी। फिर अगला ग्राफ देखते हैं। इसमें साफ साफ दिखा रहा है अगर कोई लाइन ऐसी स्ट्रेट रहती है तो वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट रहती है, चाहे वो बर्थ की हो चाहे वो डेथ की हो। अगर कोई लाइन इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पर सर्वाइवल का लाइन दिखाया गया है, तो वो डेंसिटी डिपेंडेंट है। और सेम टू सेम डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी भी है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ी मोर्टेलिटी का रेट भी बढ़ता गया। तो यहाँ पर हमको यही चीजें देखनी होती हैं और ग्राफिकल फॉर्म में क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आते हैं, स्ट्रेट लाइंस या डिक्लाइनिंग या इंक्रीजिंग लाइंस के फॉर्म में हमको दिया रहेगा और स्टेटमेंट्स हमको दिए रहते हैं कि हमको इससे मैचअप करना है। तो ये हमारे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एली इफेक्ट। अब एली इफेक्ट क्या है, तो एक साइंटिस्ट थे वॉर्डर क्लाइड एली, जिन्होंने 1930 के अप्रोक्सीमेट में ये इफेक्ट दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जूलॉजिस्ट थे ये और एनिमल इकोलॉजिस्ट भी थे। सिंगल लाइन की बात करेंगे हम तो ग्रोथ आर इंक्रीज विद पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी बढ़ने के साथ में इसका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ता है। ये हमको देखने को मिलता है एली इफेक्ट में। और डिटेल में देखते हैं। इट इज अ कोरिलेशन। अब ये एक्चुअली है क्या, ये कोरिलेशन है बिटवीन पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी एंड द मीन इंडिविजुअल फिटनेस। फिटनेस मींस पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि रिप्रोडक्शन जो होता है। तो पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी का उसके फिटनेस से क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम जो है एली इफेक्ट में देखते हैं। तो ये कोरिलेशन को बताता है। सेकेंड पॉइंट है एली इफेक्ट ऑल्सो ऑकर्स इन स्मॉल और स्पार्स, यानी कि लो डेंसिटी पॉपुलेशन में, बट रेयरली डिटेक्टेड। यहाँ पर छोटी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा लेकिन उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है, इसकी वजह से समझ में नहीं आता है। लेकिन हम देखेंगे कि वाइडली बिलीव टू बी कॉमन इन नेचर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नेचर में बहुत कॉमन है। तो हम अगर किसी पॉपुलेशन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे डाटा के थ्रू तो हमको इम्पैक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज एक ओवरव्यू में हमको समझ में नहीं आता ये चीजें। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सब्जेक्ट टू एली इफेक्ट रिड्यूस्ड एट लो डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी लो है तो वहां पर हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। ये इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है पॉपुलेशन पे। एली इफेक्ट मैनिफेस्टेशन, यानी उसका एक्सप्रेशन या रिजल्ट क्या होगा। तो दो टाइप के जो इफेक्ट इसके देखने को मिलते हैं, कंपोनेंट एली इफेक्ट और दूसरा पॉपुलेशन साइज और डेमोग्राफिक इफेक्ट। जैसे हमने बोला पॉपुलेशन साइज और डेमोग्राफिक, यानी कि फ्यूचर में उसका पॉपुलेशन का क्या होने वाला है, पॉजिटिव जाएगी नेगेटिव जाएगी जो भी है। पहला है कंपोनेंट एली इफेक्ट। ये जो होता है पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन फिटनेस कंपोनेंट, यानी कि वाइबिलिटी कितनी है, इंडिविजुअल कितने समय तक अलाइव रह पा रहे हैं, जुवेनाइल सर्वाइवरशिप यानी कि जो यंग वंस हैं किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के वो सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन कितना है। तो इन फैक्टर्स के बीच का जो पॉजिटिव एसोसिएशन है वो एग्जिबिट होता है कंपोनेंट एली इफेक्ट के थ्रू। और दूसरी बात करेंगे पॉजिटिव पॉपुलेशन साइज और डेमोग्राफिक इफेक्ट, तो ये होता है पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन साइज जो है लगातार बढ़ रही है और उसका पर कैपिटा ग्रोथ भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच जो पॉजिटिव एसोसिएशन होगा उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन साइज और डेमोग्राफिक इफेक्ट। एली इफेक्ट की बात करें तो दो रिजल्ट इसके सामने आते हैं। इससे होता यह है कि जिस पॉपुलेशन में हम देखने को मिलेंगे तो स्लो द रेट ऑफ पॉपुलेशन स्प्रेड। अब होता यह है कि पॉपुलेशन का जो रेट है ओवरऑल बहुत ही स्लो रहता है। उसका रीजन क्या है,
रीजन ये है कि पॉपुलेशन क्लम्पिंग में जाती है, यानी कि हम बोलते हैं कि जब पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ने के साथ में पॉपुलेशन की साइज भी बढ़ती गई, यानी कि एक ही जगह पर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी और बढ़ने के साथ में उसकी स्प्रेडिंग नहीं होती है, वो एक ही जगह पर लगातार बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से हमको यहाँ पर क्लम्पिंग देखने को मिलती है, यानी पॉपुलेशन एक जगह पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल्स। अब इसका रिजल्ट ये होगा, जब क्लम्पिंग होगी तो पॉपुलेशन जो है सब डिवाइड होगी, वहां पर एक स्पीसीज से 2 या 2 स्पीसीज बनना शुरू हो जाएंगी। जब ऐसा होगा तो उनमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था डायनामिक्स में, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेंसिटी, तो ये सारे जो फैक्टर्स अलग अलग हैं इसके डायनामिक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, और जब कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो ये जो पॉपुलेशन है वो परसिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन लंबे समय तक चलती रहेगी, वो स्पीसीज लंबे समय तक अलाइव रहेगी, है ना, कंपेयर में उसके जो कि सिंगल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। क्योंकि इसके डायनामिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, सिंपल होंगे, तो नेचर भी ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं दे पाता है। जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहां उनको सपोर्ट ज्यादा मिल। तो ये जो मेजर इम्पैक्ट है एली इफेक्ट के हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, ये है पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस, यानी जो पॉपुलेशंस हैं उसकी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। एक बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप हम बात कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो सेम स्पीसीज है, ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, थोड़े थोड़े एरिया में डिवाइड हो गए हैं। तो हम इसको डायग्राम से मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या है, पॉपुलेशन की सब ग्रुप होता है, जो कि ओवरऑल जो होता है मेन पॉपुलेशन से थोड़ा अलग है, लेकिन मेन पॉपुलेशन में इनका आना जाना बना रहता है। अब हम इसको अपने ऊपर लें, सपोज अगर किसी की फैमिली बहुत बड़ी, तो एक बड़ी फैमिली के इंडिविजुअल मोस्टली क्या होता है, कुछ समय के बाद में जॉब के पर्पज से या किसी भी कारण से, बिजनेस से, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सिटी से अलग अलग जगह चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भी कनेक्शन कट गया, जब भी कोई ओकेशन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो लगातार उनका अपने घर आना जाना बना रहता है। तो यही वो मेटा पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। इसको हम डायग्राम समझ सकते हैं कि ये हमारा पॉपुलेशन का सोर्स है, जहां से इंडिविजुअल्स का फैलना चालू हुआ था। अब जब स्प्रेडिंग चालू हुई, देखिए तो अलग अलग जगह पर ये गए, लेकिन वहां से इनका मूवमेंट भी वापस हो रहा है लगातार। तो इस तरीके से पॉपुलेशन से, जैसे हमने फिश का एग्जांपल लिया है, तो एक ही पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन में थोड़े थोड़े इंडिविजुअल जो हैं हल्के हल्के चेंजेस हुए हैं और वो सब डिवाइड हो गए। लेकिन ऐसा नहीं कि सब डिवाइड हो गए मतलब बिल्कुल चेंजेस हो जाएंगे, उनका वापस अपनी मेन स्पीसीज में आना जाना लगा रहेगा। इसे ही हम कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। तो कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, तो कोशिश कीजिए इसका आंसर बनाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर जो है लिखें। बाकी मैं फिर से वही बोलूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते वो हमको भेजें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का, जो हमने पढ़ा है डेथ रेट और बर्थ रेट के बारे में। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।